लखनऊ में दो चेहरे मिले, एक कैमरे के जरिए सवाल करता रहा, दूसरा अपने गानों से जनता का दिल जीतता रहा। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों का एक साथ आना अब सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि सियासी संकेत माना जा रहा है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या बिहार की सियासत में एक नया मोड़? क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इन दोनों चर्चित चेहरों को साथ लेकर कोई नया सियासी समीकरण गढ़ने जा रही है? आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति, जन स्वराज के मंसूबों और मनीष पवन के इस नए सियासी मेल की। मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात लखनऊ में हुई है और उसका कनेक्शन बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। दोनों में कुछ बातें कॉमन है और उनमें से एक है उनका बीते वक्त बीजेपी से जुड़ा होना। जहां तक मनीष कश्यप और पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ाव का सवाल है वो बस बताने भर का ही लगता है। पवन सिंह को तो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का टिकट भी मिला था, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी में तवज्जो मिलने जैसा तो कुछ लगा नहीं। लखनऊ की मुलाकात के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह जन स्वराज पार्टी में जा सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि एक दूसरे के लिए कौन कितने काम आता है। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के बाद खुलकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि वो बिहार में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे लेकर वो महागठबंधन और एनडीए दोनों पर हमला बोल देते हैं। सवाल ये है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह अगर जन स्वराज पार्टी में जाते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार में बदलाव लाने में क्या योगदान दे सकते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या जन स्वराज पार्टी मनीष कश्यप और पवन सिंह जैसे नेताओं के भरोसे खड़ी हो पाएगी। पवन सिंह को भोजपुरी क्षेत्र में पावर स्टार भी कहा जाता है। अपने गीतों और भोजपुरी फिल्मों के लिए खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन अक्सर विवादों में भी आ जाते हैं, कभी अपने गीतों को लेकर तो कभी किसी और वजह से। भोजपुरी चेहरों में मनोज तिवारी और रवि किशन तो संसद पहुंच चुके हैं और बने हुए हैं, लेकिन निरहुआ को भी ज्यादा मौका नहीं मिल सका है और पवन सिंह भी 2024 में खुद को आजमा ही चुके हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो इनकार कर दिए। चुनाव से पहले ही पवन सिंह अपने गीतों को लेकर निशाने पर भी आ गए थे। बाद में पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा भी। वो खुद तो चुनाव हारे ही, एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार की भी वजह बने। ठाकुर और युवाओं के बीच पवन सिंह काफी लोकप्रिय हैं और चुनाव में उसका असर भी माना गया। काराकाट के साथ साथ आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसी सीटों पर एनडीए की हार की वजह पवन सिंह को ही माना गया। अब अगर पवन सिंह को प्रशांत किशोर साथ लेते हैं तो देखना होगा जन स्वराज को किस तरह से फायदा मिलता है। अब जानते हैं जन स्वराज मनीष कश्यप को लेने से क्या फायदा होगा। विवादों के पैमाने पर तुलना करें तो मनीष कश्यप और पवन सिंह का मुकाबला बराबरी पर छूट सकता है। बिहार के चर्चित चेहरे तो दोनों ही हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में पवन सिंह भारी पड़ेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप और पवन सिंह की चर्चा लखनऊ में दोनों की मुलाकात को लेकर हो रही है और उनकी मुलाकात को दोनों के जन स्वराज में जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। बताते हैं कि पटना के पीएमसीएच में मारपीट की घटना के बाद पवन सिंह ने फोन कर मनीष कश्यप का हालचाल लिया था, जिसके बाद उनके संबंध बेहतर हो गए हैं। पीएमसीएच की घटना के बाद से ही मनीष कश्यप बीजेपी से नाराज चल रहे थे और उसी के चलते बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर डाली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप को कोई खास तवज्जो नहीं मिली। पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे से मदद जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनीष कश्यप ने बिहार के सरकारी विभागों और सरकारी कामों में भ्रष्टाचार होने का दावा करके सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए, लेकिन विवादों के चलते जेल भी जाना पड़ा था। यूट्यूबर के तौर पर तो मनीष कश्यप बिहार का जाना माना चेहरा है। 9 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर उनके फॉलोवर भी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये सब उनके लिए वोट भी बटोर सकता है। हमेशा ही विवादों में रहते हैं और क्रेडिबिलिटी का भी संकट लगता है। जन स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए मनीष कश्यप भी पवन सिंह की तरह उपयोगी साबित हो सकते हैं। चुनाव कैंपेन में भीड़ भी जुटा सकते हैं, लेकिन भीड़ को वोटों में तब्दील करना बड़ा कठिन होता है। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू को जन स्वराज का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष। जन स्वराज के पास दो ही चीजें हैं, प्रशांत किशोर का चेहरा और चुनाव प्रबंधन का उनका हुनर, और यही उसकी ताकत है। मनीष कश्यप और पवन सिंह अभी तो डेकोरेटिव आइटम से ज्यादा नहीं लगते। तो क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह सिर्फ भीड़ जुटाने वाले चेहरे बनेंगे या वाकई वोट बटोरने वाले नेता भी साबित होंगे? क्या जन स्वराज जैसे नए दल की नींव इन चर्चित चेहरों के कंधों पर टिक पाएगी या ये सिर्फ शोरगुल और चर्चा तक ही सीमित रह जाएगा? बिहार की राजनीति करवट लेने को तैयार है। अब देखना यह है कि किसके कंधे पर बदलाव की असली जिम्मेदारी टिकती है। जुड़े रहिए, क्योंकि सियासत में हर मुलाकात एक नई चाल होती है। मिलते हैं जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया पल्स नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।